चलो बच्चों, तो आज हम लोग गुजराती में चैप्टर नंबर 4 शुरू करें, जो चैप्टर का नाम है नारायण हेमचंद्र। नारायण हेमचंद्र ये कैरेक्टर स्केच है, कैरेक्टर स्केच जो गांधी जी का लिखा हुआ है, बराबर। इसमें गांधी जी वो नारायण हेमचंद्र के बारे में बताते हैं। नारायण हेमचंद्र उनका कैरेक्टर ये समझाते हैं कि जो ये लेसन वो उनकी आत्मकथा में से एक पार्ट दिया हुआ है। समझते हैं कि नारायण हेमचंद्र कौन थे और उसके बारे में गांधी जी क्या कहते हैं। कहते हैं गांधी जी जब विलायत में थे ना, तब उस वक्त नारायण हेमचंद्र के साथ उनकी पहली मुलाकात हुई थी। कोई एक पार्टी जैसा था कि एक पार्टी में वहाँ पर गांधी जी वो नारायण हेमचंद्र से मिले थे, जहाँ पर गांधी जी जो थे ना वो ज़्यादा किसी से मिलते जुलते नहीं थे। लेकिन उस वक्त वहाँ पर वो जब नारायण हेमचंद्र को उन्होंने पहली बार देखा ना, तो इतनी बड़ी वहाँ पर मीटिंग थी, पार्टी जैसा था कि जहाँ पर हर कोई अच्छी तरह से सज धज कर आया था, तैयार होकर आए थे। लेकिन उन्होंने जब नारायण हेमचंद्र को वहाँ पर देखा ना, तो उनका बिहेवियर या समझो उनका पोशाक वो बिल्कुल विचित्र, बिल्कुल अलग था। उनका अपीयरेंस बहुत अलग था। उन्होंने जो है वो एकदम अजीब सी पतलून पहनी हुई थी, और उसके ऊपर जो है वो ये एकदम मेला घेला वो बादामी रंग का कोट था। कोई कोई टाई नहीं, कोई कॉलर नहीं। एक जो है वो क्या कहते हैं, ऊपर जो वो कोट भी पहना था वो भी पारसी जैसा था। और उसके ऊपर सिर पर एक जो है वो क्या कहते हैं, एक ऊन की, एक वूल की जो है वो टोपी पहनी हुई थी। लंबी सी दाढ़ी थी। मतलब जहाँ पे वो जो सिचुएशंस थी वहाँ पर कि जिसमें हर कोई सज धज कर सूट वूट पहनकर, खुद गांधी जी भी उस वक्त विलायत में थे जहाँ वो खुद भी सूट वूट पहनकर चलते थे। तो गांधी जी भी सूट वूट पहनकर आए थे इतनी बड़ी पार्टी में, इतनी बड़ी मीटिंग में। और नारायण हेमचंद्र वो इन सब के बीच में एकदम ऐसे अजीब से कपड़े पहनकर आए थे, बरोबर ना। मेला घेला और फटा पुराना जो है वो कोट, फटी पुरानी पतलून, ऊपर जो है वो एक पुरानी सी टोपी, बड़ी सी दाढ़ी रखी हुई थी। और हाइट में भी वो थोड़े से जो है वो छोटे थे। और चलते थे ना पूरी पार्टी में, यहाँ वहाँ घूम रहे थे, तो अपनी दाढ़ी पर जो है वो हाथ घुमाते हुए घूम रहे थे। मतलब इतनी बड़े भीड़ में भी वो नारायण हेमचंद्र वो बिल्कुल अलग दिख रहे थे, सबसे अलग दिख रहे थे। नारायण हेमचंद्र वो जो है गांधी जी से जब मिले ना, गांधी जी से जब मिले तो गांधी जी ने जो है वो नारायण हेमचंद्र को कहा कि भाई मैंने जो है वो आपके बहुत लेख पढ़े हैं। नारायण हेमचंद्र एक बहुत अच्छे लेखक थे। गांधी जी ने उनको कहा कि भाई मैंने आपके बहुत लेख पढ़े हैं, भाई आप जो है वो कभी मेरे घर पर आओ, तो हम जो है वो बैठकर आराम से बातें करें। कैसे कोई फेमस पर्सन को अपने घर पे इनवाइट करते हैं ना, गांधी जी ने नारायण हेमचंद्र को इनवाइट किया कि भाई कभी घर पर आओ तो आराम से बैठकर बातें करते हैं। तो नारायण हेमचंद्र ने हंसकर कहा कि भाई आप कहाँ रहते हो बताओ। उन्होंने कहा कि भाई मैं इस प्लेस पर रहता हूँ। तो नारायण हेमचंद्र ने कहा कि अरे फिर तो भाई हम पड़ोसी हुए, कि भाई उसके 2 गली छोड़कर ही तो भाई मेरा भी घर है। ठीक है ना। नारायण हेमचंद्र से ये इनकी पहली मुलाकात हुई गांधी जी की, और नारायण हेमचंद्र ने उसी वक्त उनको कह दिया कि भाई मुझे जो है वो इंग्लिश नहीं आती, भाई आप मुझे सिखाओगे। नारायण हेमचंद्र ने सीधा गांधी जी को कहा कि भाई मुझे इंग्लिश नहीं आती, क्या आप सिखाओगे मुझे। गांधी जी खुश हो गए। उन्होंने तो कहा कि बिल्कुल, कि आप भाई आपकी अगर मैं कोई हेल्प कर पाऊँ तो भाई मैं बिल्कुल आपको सिखाऊंगा, कि भाई मुझसे जितना हो सकेगा मैं मेहनत करके आपको सिखाऊंगा। गांधी जी ने कहा कि भाई बताओ कि आप कहाँ रहते हो, मैं आपके घर पे आ जाऊंगा सिखाने। तो नारायण हेमचंद्र ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे सीखना है ना, तो भाई मैं तुम्हारे घर पर आऊँगा और अपने साथ मैं एक बुक भी लेकर आऊँगा, है ना। तो नारायण हेमचंद्र ने खुद वो गांधी जी के घर जाने के लिए कहा, और वहाँ पर दोनों ने डिसाइड किया कि भाई गांधी जी वो नारायण हेमचंद्र को इंग्लिश सिखाएंगे। अब इंग्लिश सिखाने की जब बात आई ना, तो गांधी जी एक पॉइंट कहते हैं कि नारायण हेमचंद्र को इंग्लिश वो बिल्कुल भी नहीं आती थी, बिल्कुल भी नहीं। मतलब इंग्लिश ग्रामर में तो नारायण हेमचंद्र बिल्कुल पीछे थे। अब जैसे अगर कोई सेंटेंस हो, अगर कोई सेंटेंस हो कि जैसे हॉर्स इज रनिंग, तो इसमें हॉर्स वो नाउन होता है और रनिंग वो वर्ब होता है। ये तो पता है ना हमें कि हॉर्स नाउन और रनिंग वो वर्ब होता है। लेकिन नारायण हेमचंद्र को ये भी ध्यान नहीं होता था, और वो हॉर्स को वर्ब कहते थे और रनिंग को नाउन कहते थे, है ना। इंग्लिश ग्रामर तो ऐसा था उनका।
गांधी जी कहते हैं कि उनका ऐसा इंग्लिश ग्रामर था, और कहते हैं कि ऐसे तो बहुत किस्से थे उनके, लेकिन फिर भी गांधी जी कहते हैं कि नारायण हेमचंद्र भले बिल्कुल कुछ भी नहीं आता था उनको, लेकिन फिर भी उनको सीखने की कोई भी शर्म नहीं थी। वो कहते थे कि भाई भले कुछ नहीं आता ना, भले कितनी भी मिस्टेक, वो ज़रूर आगे सीखेंगे। नारायण हेमचंद्र गांधी जी को सीधे कहते थे कि भाई मैं जो है वो आपकी तरह कोई स्कूल में नहीं सीखता, भाई मुझे जो है वो बुक लिखनी होती है, और इसके लिए मुझे ज़्यादा ग्रामर की ज़रूरत नहीं होती, मुझे तो सिर्फ अपने विचार अपनी सोच वो बुक में सिर्फ एक्सप्लेन करनी है। वो गांधी जी को कहते हैं कि देखो आपको जो है वो बंगाली आती है, नहीं आती ना, भाई मुझे बंगाली आती है, भाई मैं बंगाल में घूमा हूँ, उसमें रविंद्रनाथ टैगोर के जो है वो जो भी बुक्स थे ना, उन सबको बंगाली में से मैंने गुजराती में ट्रांसलेट किया है, बराबर। और कहते हैं कि ऐसे ही मुझे बहुत सारी भाषाएं सीखनी है, और हर भाषाओं की बुक्स को गुजराती में ट्रांसलेट करना है, कि जिससे जो गुजराती लोग हैं वो भी बाहर की देशों का ज्ञान ले सकें। सोचो नारायण हेमचंद्र की सोच कितनी अच्छी थी। नारायण हेमचंद्र ने जो है वो उनका जीवन जैसा उन्होंने क्या माना था पता है? सिर्फ यही कि भाई मुझे अलग अलग तरह की भाषाएं सीखनी है, और जिससे हर भाषा में जो लिटरेचर होता है ना, पता है ना, हर भाषा में महान लेखक महान जो है वो बुक्स हो चुकी हैं, उन सब का नारायण हेमचंद्र गुजराती में ट्रांसलेट करके और गुजराती लोगों को वो समझाना चाहते हैं कि देखो बाहर के देशों में भी इतना ज्ञान है। इसलिए वो कहते हैं कि भाई मुझे जो है वो सिर्फ नए नए शब्द सीखने हैं हर भाषा के, फिर तो एक्सप्लेन तो मैं खुद ही कर दूंगा। वो कहते हैं कि भाई मुझे जो है वो विदाउट ग्रामर मराठी भी आती है, हिंदी भी आती है, अब इसलिए मैं इंग्लिश भी सीखता हूँ, भाई मुझे तो नए नए शब्द सीखने हैं इंग्लिश के। और वो कहते हैं कि सिर्फ उसके बाद इंग्लिश सीखने के बाद सिर्फ मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, उसके बाद मुझे फ्रांस जाना है, मुझे फ्रेंच भी सीखनी है, क्योंकि फ्रेंच का लिटरेचर बहुत बड़ा है, कि फ्रेंच लिटरेचर को भी मैं गुजराती में ट्रांसलेट करना चाहता हूँ। और उसके बाद हुआ तो मैं जर्मनी भी जाऊँगा, वहाँ पे जर्मन भाषा सीखूंगा और जर्मन के लिटरेचर को भी गुजराती में ट्रांसलेट करूँगा। देखा, इमेजिन करो कि जब नारायण हेमचंद्र, उनका दिखावा कैसा था, अपीयरेंस कैसा था, मेले गेले कपड़े और जो है वो इस तरह का उनका जो है वो पहनावा था, लेकिन फिर भी उनकी सोच इतनी अच्छी थी कि वो हर देश में घूमना चाहते हैं, हर भाषा सीखना चाहते हैं, और हर भाषा के जो भी लिटरेचर हैं उनका अपना गुजराती में जो है वो ट्रांसलेट करना चाहते हैं। बताओ। तो गांधी जी ने उनकी ये बातें सुनकर गांधी जी बहुत खुश हुए। तो गांधी जी ने उनसे पूछ भी लिया, तो फिर तो आप अमेरिका भी जाओगे इंग्लिश सीख कर? तो नारायण हेमचंद्र ने उसी वक्त जवाब दिया कि बिल्कुल, अमेरिका जैसी दुनिया जो है मैं कैसे नहीं देखूंगा, कि भाई इस जीवन में अमेरिका तो भाई मैं बिल्कुल जाऊंगा, और देखनी है मुझे वो दुनिया। तो गांधी जी कह रहे थे तो आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे, अलग अलग दुनिया देखना, अलग अलग देश घूमना, अमेरिका जैसे देश में जाना, आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे? तो नारायण हेमचंद्र ने जवाब दिया कि भाई मुझे पैसों का क्या काम, भाई मुझे कहाँ आपकी तरह जो है वो सूट वूट में घूमना है ना, भाई इतना जो है वो दिखावा करके वो चलना है, भाई मुझे खाना कितना और पहनना कितना, भाई मैं जो भी बुक्स लिखता हूँ उससे जो कुछ मुझे मिलता है, कुछ मुझे जो है वो दोस्त मुझे उधार दे देते हैं, तो उससे मेरे लिए हो जाता है। कहते हैं मुझे कहाँ कहीं पे जो भी शिप में या जो भी ट्रेन में जाना होता है तो फर्स्ट क्लास में जाना है, मुझे तो थर्ड क्लास भी चला जाता है। कहता है अगर मैं शिप में भी जाऊँगा तो अमेरिका जो है मैं डेक में बैठ के चला जाऊँगा। डेक होता है ना शिप के बाहर की जो है वो खुली स्पेस, कोई रूम नहीं, बाहर की खुली स्पेस होती है वो डेक शिप के अंदर। पहले तो शिप चलती थी, प्लेन नहीं थे। तो नारायण हेमचंद्र कहते हैं कि भाई मुझे कहाँ कोई जो है वो सूट वूट में घूमना है या इतना खर्चा करना है, भाई मैं तो वहाँ पर जो है वो डेक में बैठ कर भी चला जाऊँगा तो भी बहुत है, बराबर। मतलब नारायण हेमचंद्र जो है वो कहते हैं कि वो सिंप्लिसिटी में मानते थे, और इतने ही वो निखालस भी थे, उनके मन में कोई भी तरह की बुराई नहीं थी, कोई अभिमान नहीं था, कोई घमंड नहीं था। वो हर चीज़ एकदम सिंप्लिसिटी से करते थे। सही बात है ना, कि भले सब ना सूट वूट में घूमे, भले सब सूट वूट में घूमे, वो उनकी इच्छा, मुझे कोई ऐसा खर्च नहीं करना है, मैं तो एकदम सिंप्लिसिटी में, भले सादे फते पुराने कपड़े भी पहनो तो भी मेरे लिए बहुत है, मुझे तो नॉलेज लेनी है। ये नारायण हेमचंद्र कहते थे कि उन्हें तो ज्ञान से काम है, कि ये दिखावा उन्हें थोड़ी करना है, उन्हें तो सिर्फ ज्ञान लेना है। तो ऐसी बातों से गांधी जी और नारायण हेमचंद्र के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। उसके बाद तो वो रोज मिलते थे। दोनों के बीच में बहुत चीज़ें कॉमन थी, जैसे दोनों ही वेजिटेरियन थे।
विदेश में रहते थे, लेकिन गांधी जी भी वेजिटेरियन थे और नारायण हेमचंद्र भी। और इसकी वजह से कितनी बार जो है वो गांधी जी और नारायण हेमचंद्र एक साथ खाना भी खाते थे। गांधी जी जो है वो हमेशा मतलब ठाट बाट में रहते थे, सूट वूट पहनते हुए अच्छी तरह से जो है वो रहते थे, वो काफ़ी खर्चे के साथ। तो इसलिए वो जब खाना भी बनाते ना तो भी इंग्लिश स्टाइल में खाना बनाते, भले वेजिटेरियन, इंग्लिश स्टाइल में सूप बनाते थे और वो सब बनाते। लेकिन नारायण हेमचंद्र उन्हें ये सब पसंद नहीं था, उन्हें तो देसी चीज़ें ही पसंद थी। वो तो कहते थे कि भाई मुझे तो दाल ही चाहिए, ये सब ये सूप वूप भाई मुझे नहीं खा। वो उल्टा गांधी जी पे हंसते थे नारायण हेमचंद्र के, भाई तुम ये सूप क्यों खा रहे हो, इससे अच्छा तो दाल खाओ। एक दिन नारायण हेमचंद्र जो है वो कहीं से विदेश में कहीं से जो है वो ये मूंग ढूंढ कर लाए। मग आते हैं ना, मग खाने के लिए, मूंग की दाल जो आती है, तो वो मूंग कहीं से जो है वो ढूंढ कर लाए और दोनों ने बहुत स्वाद के साथ वो खाया। मतलब विदेश में जो है वो ऐसी चीज़ें मिले तो दोनों ने बहुत खुशी के साथ वो खाए थे। दूसरा एक किस्सा गांधी जी बताते हैं कि उस वक्त वहाँ पर कार्डिनल मैनिंग नाम के पर्सन थे, जो बहुत ही फेमस पर्सन थे, बाहर के विलायत के बहुत फेमस पर्सन थे, कि जिन्होंने जब मजदूरों की हड़ताल हुई थी ना, तो उस हड़ताल को बंद करवाना, उसका सॉल्यूशन लाने का काम कार्डिनल मैनिंग ने किया था। ठीक है, बहुत फेमस पर्सन थे। तब कार्डिनल मैनिंग के बारे में जो है वो न्यूज़पेपर में भी छपा था और नारायण हेमचंद्र उनको इंग्लिश नहीं आती थी, तो गांधी जी ने वो पूरा आर्टिकल उनको पढ़कर सुनाया, नारायण हेमचंद्र को पढ़कर सुनाया। नारायण हेमचंद्र कार्डिनल मैनिंग से इतने खुश हो गए कि उन्होंने सीधे ही कहा कि भाई इतने महान इंसान से तो एक बार तो मिलना चाहिए। नारायण हेमचंद्र की एक ये दूसरी भी खासियत थी कि जो भी महान लोग होते हैं ना, उनसे वो हमेशा जाकर मिलते थे। और कहते हैं कि भाई जब भी हमें दुनिया में जो है वो आगे बढ़ना हो ना, ये जनरल एक बात बता रहा हूँ कि जब भी हमें आगे बढ़ना हो ना, हमेशा ऐसे नए नए लोगों से मिलते रहना चाहिए जो खुद एकदम आगे बढ़ चुके हो, जो खुद सक्सेस हो चुके हो, हमें भी ऐसे लोगों से मिलना चाहिए। और नारायण हेमचंद्र में ये आदत थी। तो उन्होंने जब कार्डिनल मैनिंग का नाम सुना तो उन्होंने गांधी जी को कहा कि यार मुझे भी ऐसे इतने महान इंसान से एक बार तो मिलना है। तो गांधी जी ने कहा कि यार वो तो इतने महान इंसान है, वो आपसे नहीं मिलेंगे। तो नारायण हेमचंद्र ने कहा कि आप भाई तुम चिंता मत करो, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे करो। भाई तुम जो है वो एक लेटर लिखो। नारायण हेमचंद्र को खुद इंग्लिश तो प्रॉपर आती नहीं थी, अभी वो सीख रहे थे। तो उन्होंने गांधी जी को कहा कि तुम जो है वो एक लेटर लिखो और उसमें लेटर में लिखो कि भाई मैं जो है वो एक लेखक हूँ, नारायण हेमचंद्र के नाम से लेखक लिखो कि मैं एक लेखक हूँ और भाई मैं जो है वो आपसे मिलना चाहता हूँ, कि आपके बारे में लिखना चाहता हूँ कि आपने इतना महान काम किया है, तो मैं आपको मिलकर आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। और मेरे साथ मेरा एक ट्रांसलेटर भी साथ में आएगा, ऐसे लिखना। उसमें ट्रांसलेटर कौन, तो ट्रांसलेटर गांधी जी साथ में जाने वाले थे ना। नारायण हेमचंद्र ने कहा कि भाई मेरे साथ मेरा ट्रांसलेटर भी साथ में आएगा, ये ध्यान देना। नारायण हेमचंद्र के कहने पर गांधी जी ने वो लेटर लिखा और कार्डिनल मैनिंग ने 2-3 दिन में ही उसका रिप्लाई भी दिया। गांधी जी को तो कोई कहते हैं कि भाई कोई आसरा ही नहीं था कि कार्डिनल मैनिंग जैसे इतने बड़े पर्सन का रिप्लाई भी आएगा। लेकिन 2-3 दिन में ही फिर से लेटर आया और उसमें मिलने का टाइम भी लिखा हुआ है। वो तो खुश हो गए नारायण हेमचंद्र और गांधी जी के, चलो इतने बड़े इंसान से अब मिलने को मिलेगा। दोनों जब जा रहे थे ना, तो जाने के हिसाब से गांधी जी एकदम सूट वूट में मस्त तैयार हो गए और नारायण हेमचंद्र वो तो जैसे थे वैसे ही पुराने, वही फटे पुराने कपड़े, वही फटा पुराना कोट और पतलून। गांधी जी ने उनका जो है वो मजाक भी किया। उसने कहा कि भाई आज के टाइम में इतने बड़े इंसान से मिलने जा रहे हो तो आज तो कम से कम अच्छे कपड़े पहन लो। तो उल्टा नारायण हेमचंद्र गांधी जी पर हंसने लगे कि भाई तुम जो सुधरे हुए पढ़े लिखे लोग होते हो ना, भाई तुम ज़्यादा डरपोक होते हो। कि भाई जो महान पुरुष होते हैं ना, वो जो है वो इंसान को देखते हैं, इंसान के कपड़े को नहीं देखते, है ना। वो इंसान के दिल को देखते हैं, इंसान के काम को देखते हैं, उनके कपड़ों को नहीं। बिल्कुल सही बात है, बराबर ना। वो कहते भी है ना, भगवान के लिए भी ये कहा जाता है कि खुदा को काम प्यारा है, चाम नहीं। चाम मतलब कपड़े नहीं देखते भगवान, वो जो है वो ये काम देखते हैं। उसी तरह से जो महान पुरुष होते हैं, वो भी सामने वाला क्या पहन के बैठा है वो जरूरी नहीं है, वो क्या काम कर रहा है वो जरूरी है। वो जब कार्डिनल मैनिंग के घर में गए ना, तो वो घर नहीं था, एक महल जैसा था। इतना बड़ा जो है वो ये महल, कि जिसमें वहाँ पर जब वो गए तब उनको जो है वो सिर्फ कुछ समय मिला था,
कुछ सिर्फ कुछ समय उनको बातें करने के लिए मिला था। कार्डिनल मैनिंग इतने बड़े इंसान थे तो उसने कहा था कि भाई कुछ मिनट सिर्फ बातें करेंगे। लेकिन वहाँ जाते ही नारायण हेमचंद्र ने सीधे ही कार्डिनल मैनिंग को कहा कि भाई मैंने जो है वो आपके बारे में पढ़ा था कि आपने जो हड़ताल में जो भी काम किया है भाई आपके जैसा महान काम और कोई नहीं कर सकता। भाई दुनिया में आपके जैसे महान इंसान का बहुत ज़रूरी है। और भाई मैंने कसम खाई है कि भाई जितने भी जो भी महान इंसान जहाँ पर भी रहते हैं ना, मैं सबसे मिलकर उनके बारे में जो है वो ये कुछ पढ़ूँ, उनके बारे में कुछ ज़्यादा जानूँ, है ना, इसलिए मैं आज आपसे मिलने आया हूँ। नारायण हेमचंद्र ने सीधे ही उनको कह दिया। उन्हें कहते एक तरह से जैसे वो सामने वाले की जो वो इतनी तारीफ कर दी उन्होंने नारायण हेमचंद्र ने कि सामने कार्डिनल मैनिंग भी खुश हो गए। और जहाँ पर कार्डिनल मैनिंग कुछ मिनट उनसे मिलने आए थे और वो मीटिंग काफ़ी घंटों तक चली थी। बराबर, नारायण हेमचंद्र कार्डिनल मैनिंग से कुछ मिनट से मिलने गए थे लेकिन घंटों तक उनसे बातें कर ली। तो ये नारायण हेमचंद्र की बोलने की अदा भी थी कि जब वो बोलते ना तो सामने वाला जो है वो ये उनके क्या कहते हैं उनकी बातों में बिल्कुल जो है वो गुम हो जाता। बराबर। और आखिरी एक किस्सा बताते हैं गांधी जी। वो कहते हैं कि एक बार गांधी जी जो है वो ये घर में थे, तब बाहर से जो है वो कोई पर्सन उनके घर पर जो है वो नॉक करने आया। गांधी जी दूसरे रूम में थे, तब घर की जो है वो मालकिन, गांधी जी विलायत में भाड़े पे जब रहते थे तो घर की कोई मालकिन वो जो है वो गांधी जी को बुलाने आई। उन्होंने सीधे ही कहा कि बाहर जो है वो कोई पागल जैसा इंसान तुमसे मिलने आया है। घर की मालकिन ने गांधी जी को क्या कहा कि जाओ, बाहर कोई पागल जैसा इंसान तुमसे मिलने आया है। तो बताओ, वो जो है वो गांधी जी चौंक गए। गांधी जी जब बाहर गए तो वहाँ पर जो है वो नारायण हेमचंद्र खड़े थे। और सच में कोई भी नारायण हेमचंद्र को देखकर ऐसा ही कहता, क्योंकि उस वक्त नारायण हेमचंद्र जो है वो सिर्फ एक धोती और ऊपर जो है वो एक पैरण, धोती ने पैरण, पैरण मतलब समझो कि एक गंजी जैसा पहनकर सिर्फ उसके सामने आ गए। गांधी जी खुद जो है वो शौक हो गए, लेकिन नारायण हेमचंद्र के चेहरे पर कुछ भी नहीं। उनके चेहरे पर तो मस्त स्माइल थी कि भले कोई कुछ भी कहे, मैं तो भाई ऐसा ही रहूँगा। मतलब विलायत में भी जब किसी के भाई गांधी जी के घर पर कभी वो मिलने आए तो ऐसे सिर्फ धोती और ऊपर गंजी पहन कर, बराबर। तो गांधी जी भी उनके ऊपर हंसने लगे। उल्टा गांधी जी पूछ रहे थे कि भाई कभी जो भाई रास्ते में जो है वो कोई बच्चों ने तुम्हें परेशान नहीं किया कि विलायत में भाई कभी ऐसे कपड़े पहनकर खाली धोती और गंजी पहनकर रास्ते पे निकलो तो बच्चे जो है वो चिढ़ाने लग जाएंगे। तो गांधी जी ने पूछा भाई रास्ते में बच्चों ने परेशान नहीं किया? तो उन्होंने सीधे ही कह दिया कि हाँ भाई कुछ बच्चे जो है वो पीछे पीछे दौड़ रहे थे, मैंने ध्यान ही नहीं दिया तो वो चुपचाप चले गए। ये नारायण हेमचंद्र थे कि जो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। हाँ भाई बच्चे जो है वो मुझे दौड़ रहे थे, परेशान कर रहे थे, मैंने कुछ जवाब ही नहीं दिया तो वो भी चुपचाप चले गए। सही बात है ना। नारायण हेमचंद्र वो गांधी जी के साथ काफ़ी सालों तक रहे, लेकिन उसके बाद जो है वो नारायण हेमचंद्र वहाँ से पेरिस चले गए। जो उन्होंने कहा था कि उन्हें वहाँ जाकर फ्रेंच सीखनी थी तो वो पेरिस चले गए वहाँ पर फ्रेंच सीखने के लिए। फ्रेंच का भी उन्होंने से वहाँ पर फ्रेंच सीख कर और गुजराती में ट्रांसलेट किया। उसके बाद गांधी जी से हमेशा लेटर से बातचीत होती थी। वो मिले नहीं उसके बाद कभी गांधी जी से, लेकिन लेटर से उनसे बातचीत होती थी। गांधी जी को ये पता चला था कि वो जो है वो अमेरिका भी गए थे एक बार। अमेरिका भी वहाँ पर जैसे उन्होंने कहा था कि शिप में डेक की टिकट मिल जाए, मतलब आगे बैठने की टिकट मिल जाए तो भी बहुत है, और वो वैसी ही टिकट थर्ड क्लास की टिकट लेकर वो अमेरिका भी पहुँचे थे। और अमेरिका में उनके साथ जो किस्सा हुआ था नारायण हेमचंद्र से कि अमेरिका में एक बार उनको जो है वो पुलिस ने पकड़ भी लिया था इतना असभ्य पोशाक, मतलब इतने अजीब से कपड़े पहनने की वजह से। अमेरिका के रूल के हिसाब से ऐसे अजीब से कपड़े जो नारायण हेमचंद्र पहनते थे, इसकी वजह से उनको जो है वो पकड़ जेल में भी बंद कर दिया था। लेकिन अपनी जब उन्होंने पहचान दी, अपनी जब बातें बताई तो उसके बाद उनको छोड़ भी दिया था। ठीक है। तो गांधी जी कहते हैं कि गांधी जी ये खुद वो नारायण हेमचंद्र से इतने इंस्पायर हुए थे, इतनी चीज़ें वो नारायण हेमचंद्र से उन्होंने सीखे थी कि जिसमें सिर्फ अपने दिखाव पर नहीं, अपने काम पर जो है वो हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हमें कैसे दिखना है, कैसे कपड़े पहनने हैं ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्या काम करना है ये ज़्यादा ज़रूरी है। और किसी की भी परवाह किए बिना हमें सिर्फ अपने काम पर ज़्यादा फोकस करना, ये गांधी जी ने नारायण हेमचंद्र से सीखा था। बराबर। तो आज जैसे हमने ये चैप्टर देखा ना, वैसे ही गुजराती के दूसरे चैप्टर्स अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।